आज बहुत छोटी सी बात हम आपके साथ शेयर करेंगे और ध्यान देकर सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और यह विश्वास की बात है। अगर दुनिया के अंदर अगर आप गौर करके देखें, आज मसीह यीशु की सच्चाई अगर लोग जान पाए हैं तो इसका विशेष कारण यह है कि वो यीशु जिसकी हम और आप आराधना कर रहे हैं, जिसके सामने हम स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, वो यीशु जीवित परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? जीवित परमेश्वर है। और जीवित होने की वजह से हमारी दुआओं को वो सुनता है। समझ में आया? वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और आज इसी बात का बयान हम आपसे करने जा रहे हैं। डैनियल एक समय प्रार्थना कर रहा था। डैनियल की पुस्तक में लिखा हुआ है, और शैतान के मार्फत से प्रार्थना बहुत दिन तक रोकी गई। जब उसका जवाब परमेश्वर की ओर से मिला तो वो रोका गया। तब परमेश्वर को एक स्वर्गदूत को भेजना पड़ा ताकि शैतान को वो प्रार्थना का जवाब इस दुनिया में आने से रोके, उसको हटाए, और तब परमेश्वर की वो जवाब उसके पास तक पहुंचा। तो हम लोग भी अपने घरों के अंदर प्रार्थनाएं करते हैं, हम लोग अपने पारिवारिक रूप में प्रार्थना करते हैं। तो कई बार ये समझ में आता है, जो बीमारी है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, कैसे दूर होगी, कैसे हम इससे निजात प्राप्त करेंगे, कैसे हम छुटकारा प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने एक बात कही, खुदा ने अपने कलाम के अंदर, और वो लिखी है परमेश्वर के वचन, मत्ती रचित सुसमाचार। अगर आप बाइबल लाए हैं तो निकाल लीजिएगा। और ये इतना साधारण सा वचन है जो हमने 12 पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, और आज इसी पे मैं आपसे बातचीत करूंगा। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार और 7वां अध्याय और उसके 7वें पद के अंदर, और यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। 3 बातों की चर्चा यहां पर की गई है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब मैं इसको पढ़ रहा था, हमने कहा सारी दुनिया में लोग परेशान हैं, सारी दुनिया के अंदर शैतान उनको सता रहा है, और परमेश्वर अपने वचन के अंदर कह रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप मांग तो रहे हैं ना? आप मांग रहे हैं, प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं। कोई मकान मांग रहा है, कोई बच्चे मांग रहा है, खुदा हमको बच्चे दे दे। कोई नौकरी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, कोई उम्र की बढ़ोतरी मांग रहा है, और परमेश्वर कह रहा है मांगो तो दिया जाएगा। आज इसका खुलासा करूंगा थोड़ी देर के अंदर कि कैसे मांगना है। चूंकि हमको मांगना नहीं आता, तो कई बार हमारे पास वो उत्तर जिस तरीके से हमारे पास पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। और मैंने लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने का अर्थ है सबसे पहले चाहना। जब आपके जिंदगी के अंदर कोई चाहत होती है, कोई चीज हासिल हो जाने की तबीयत होती है, तभी तो आप कहते हैं कि यार ये चीज मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। तो परमेश्वर है जो सारी चीजों को देने वाला परमेश्वर है। तो किससे मांगेंगे? जिसके पास होगा। आप किस दुकान में जाकर किसी सौदे को खरीदते हैं? कपड़े की दुकान में जाकर आप चावल तो खरीदने नहीं लगते हैं। अगर आप उसके पास जाकर कहें भैया हमको चावल दे दो, कह रहा चावल हमारे पास नहीं है।
लोहे की दुकान में खड़े होकर भी आपको चावल नहीं मिलेगा। चावल कहां मिलेगा? एक पंसारी की दुकान पर, जहां पर चावल मौजूद है। इसी तरीके से जितनी भी चीजों का रखने वाला है वो खुदा है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो सारी चीजों को आपके लिए रखता है। तो खुदा कहता है मांगो तो तुम्हें। लोग गलत गलत जगहों पर जाकर फरियाद कर रहे हैं। फर्क मैंने आपको बताया कि यीशु हमारा जीवित परमेश्वर है, वो सुनने वाला परमेश्वर है। लेकिन लोग ऐसी जगहों पर जाकर अपनी गुहार को लगा रहे हैं, अपनी पुकार को लगा रहे हैं, जहां पर वो ना सुनता है और ना समझता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है उनके पूजने वाले उसी के समान हो जाएंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर ना तो सुनता है और ना देखता है। और आप यीशु के पास आए, और यीशु सुनता भी है और देखता भी है, और उसके पास ऐसा खजाना है। मैं आपके ईमान को बढ़ाने के लिए कहना चाहता हूं, उसके पास ऐसा खजाना है कि जो कुछ भी आप मांगोगे वो आपके लिए मुहैया कर सकता है। तो मांगने से पहले चाहत की होने की बहुत आवश्यकता है। चाहत तो रखो। कभी कभी लोग जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसको मांगते हैं, लेकिन जिसकी आवश्यकता होती है उसको नहीं मांगते हैं और कंप्लेन करते हैं कि हमको मिला नहीं, हमको मिला नहीं। अरे भाई, तुम्हारी डिमांड ही गलत थी, तुमने गलत डिमांड रखी और इसलिए तुमको नहीं मिला। चाहत रखो कैसी बात की? जो तुम्हारे लिए आवश्यकता है, और उसको मांगो। और लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, मैंने इसको डिफाइन किया है, मांगने का अर्थ है चाहना। कैसे मांगेंगे? आत्मविश्वास और नम्रता के साथ। किसी से मांगिए और जाके गुस्से में आकर कहिए ये चीज मुझे दे दो, ये चीज मैं ले जाऊंगा। तो अगर आपसे जोरावर होगा वो कहेगा मारेंगे थप्पड़, अभी ले नहीं पाओगे हमसे तुम। कैसे मांगे? आत्मविश्वास और नम्रता के साथ। यीशु के पास आइए। कैसे? विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ कि हम जिंदा परमेश्वर के पास गए, जीवित परमेश्वर के पास गए, और ये वस्तु जिसकी हम चाहत कर रहे हैं ये इसके पास है और ये दे सकता है और देगा। उसने हमको अपना पुत्र बना लिया है। हमको अपना बेटा कहने से वो इनकार नहीं करता, वो शर्माता नहीं है। आप उसके बेटे और बेटियां हैं, आप उसके बेटे, पुत्र और पुत्रियां हैं, और उसके पास खजाना है, वो देना चाहता है। तो कैसे मांगे? आत्मविश्वास के साथ। कोई बच्चा जब अपने पिता के बारे में समझ जाता है इसके पास कुछ है ही नहीं, इसकी जेब में पैसा नहीं है, तो उसका आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। भैया ऐसे पापा से मांग रहे हैं जिसके जेब में, पापा भी कह रहे हैं जेब हमारी खाली है। लेकिन आप ऐसे खुदा के पास हैं जहां पर आपका विश्वास जगना चाहिए कि आप ऐसे परमेश्वर के पास आए जिसके पास सब कुछ देने के लिए है। जब आप अपने मकान के लिए प्रार्थना करें, जब आप अपनी दुकान के लिए प्रार्थना करें, जब अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करें, जब अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें, जब अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें, तो विश्वास होना चाहिए कि ये सारी वस्तुएं हमारे परमेश्वर के पास है। ठीक है? अगर आपको यही विश्वास नहीं कि आपके बाप के पास है तो मिलेगा कैसे? तो पहली बात मांगने में छुपी हुई है और वो है विश्वास। आपका विश्वास पहली बात तो उसके पास है, और दूसरी बात वो आपको देने में दिलचस्पी रखता है, उसकी इच्छा है। एक पिता, जितने पिता यहां बैठे होंगे अपने बच्चों को हर चीज देना चाहते हैं। ये चीज मेरे बच्चे के पास मिल जाए, ये बच्चे मेरे बच्चे को मिल जाए। तो इसी तरीके से जब मांगे तो आत्मविश्वास। और कैसे? दूसरी चीज क्या बताई मैंने? नम्रता से। बोलिए नम्रता से। नम्रता से, दीनता के साथ परमेश्वर के पास आए और दीनता के साथ कहें परमेश्वर हम ये चाहते हैं, हमको ये चाहिए। जब मुसरिफ बेटे के बारे में कहानी आपको मालूम है,
जब वो अपने पिता के पास गया, सब कुछ लुटा करके, सब कुछ खो गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, ना पैसा बचा, ना कपड़े ठीक से बचे, सब फट गए, सब लूट गए, उसके दोस्तों ने लूट लिया। और ऐसी हालत हमारी और आपकी, हम लोग लुटे पिटे लोग हैं। शैतान ने हमको लूट लिया है, आपको लूट लिया है, कुछ नहीं है। तो अपने बाप के पास जाने की आवश्यकता है। जैसे वो बच्चा कहने लगा, जब सुअर की फली भी लोग उसे खाने के लिए नहीं देते थे, तो क्या कह रहा था? मेरे पिता के घर में बहुतायत से है और मेरे उसके नौकर भी अपने पेट की आवश्यकता से ज्यादा भोजन करते हैं, और मैं यहां सुअरों की फली खा रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, वो उठा, कहने लगा, मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ पिता, मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ठीक है ना? मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे गुलामों का सा रख ले, अपने दास के समान रख ले। वो नम्रता के साथ गया, खुदा बाप से कहने लगा, पिता, मैं इस योग्य नहीं रहा। पिता ने उससे दौड़कर गले लगा लिया, पिता ने उसे दौड़कर गले लगा लिया और अपने नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ और मेरे बेटे को पहनाओ। अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ, एक मेढ़ा था, उसे काटो, आओ हम जश्न मनाएंगे। मांगो। कैसे? आत्मविश्वास के साथ। कैसे? मेरे बाप के पास है, मेरे बाप के पास है, आत्मविश्वास। और कैसे मांगो? नम्रता के साथ। कैसे? क्या कहा उसने? मुझे अपने दास के समान रख ले। ये नम्रता दिखाती है। हम लोग ऐंठ के मांगते हैं, घमंड में होकर मांगते हैं। अरे पिता है वो तुम्हारा, तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है, तुम उससे पैदा हुए हो, तुम बच्चे हो, तुमको अभी बहुत कुछ नहीं मालूम। पिता के पास जाए नम्रता के साथ, खुदा बाप, मैं दरख्वास्त करता हूं, मुझे दे दीजिए। मुझे मालूम है आप देने वाले परमेश्वर हैं। मेरे घर के अंदर बीमारी है, आप इस बीमारी से निजात दे सकते हैं। मेरे पास एक छत नहीं है कि मैं उस घर के अंदर रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर पाऊं। आप देने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, प्लीज दे दीजिए। मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही या लड़के की शादी नहीं है, प्लीज डू इट। अपने कर्म में होकर, अपने रहम में होकर ऐसा कर्म कर दीजिए, विश्वास और नम्रता के साथ। लिखा हुआ है, मैंने लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 7वें पद में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो। कैसे? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, खुदा के घर में बने रहिए, परमेश्वर के साथ बने रहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहिए और परमेश्वर में बने रहिए और परमेश्वर आप में बना रहे। आपके चेहरे से, आपके उठने बैठने से, आपके चलने फिरने से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रदर्शित हो सके। सिर्फ यही नहीं कि हम खुदा के पास जाएं, खुदा आप ये दे दो, दे दो, दे दो, ये हमको चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं। हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह परिलक्षित हो, प्रभु यीशु मसीह दिखे तो सही। आप इस खानदान के पुत्र हो, यह आप में दिखाई पड़ना चाहिए। आप उसकी पुत्री हो, यह आप में दिखाई पड़ना चाहिए। यदि मेरी बातें तुम में बनी रहें, लिखा हुआ है, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहें और तुम मुझ में बने रहो। अक्सर हम लोग डिमांड तो करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, नम्रता के साथ भी हो सकता करते हो, लेकिन परमेश्वर के घर में बने रहना नहीं चाहते। तो परमेश्वर के घर में बने रहें। और 21वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें पद में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुमको कैसे मांगोगे? विश्वास से। हमने मांग लिया है, अब मेरा पिता मुझे देगा, मेरा पिता मुझे देगा। कोई भी शक नहीं, अपने पिता पर शक ना करें। एक आयत बहुत अच्छी है इस शक के ताल्लुक से, और यहां पे लिखा हुआ है, याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 6, 7वें
पद में लिखा हुआ है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 6, 7वां पद, यहां लिखा है विश्वास से मांग, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। कुछ क्या ना करे? अपने बाप से मांग रहा है, अगर संदेह कर रहा है तो परमेश्वर का वचन कुछ इस तरीके से कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। कैसे है? कैसी उठती समुद्र की लहर? अगर किसी ने देखी हो, अगर गंगा नदी भी देखी होगी, और जिस समय लहरें उठती तो कैसे उठती हैं? कभी ऊपर और कभी नीचे। संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। कभी हमारा विश्वास बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, कभी विश्वास धराशायी हो जाता है। अरे नहीं मिलेगा, बहुत दिन हो गए कहते कहते, कुछ नहीं मिलेगा, अरे सब बेकार की बातें। आपको बता रहा हूं, खुदा कलाम कह रहा है विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, ऐसा मनुष्य ये ना समझे मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। अगर आप अपने विश्वास के अंदर मजबूती के साथ खुदा के साथ नहीं खड़े हुए हैं, उसके चेहरे की ओर लिखा है जैसे दास की आंखें अपने मालिक की ओर, दास की आंखें अपने मालिक की ओर लगी रहती हैं, और दासी की आंखें अपनी स्वामिनी की ओर निरंतर लगी रहती हैं। कब मेरा मालिक मुझ पर रहम कर देगा, कब मेरा मालिक। आप में से बहुत से लोग यहां पर जाने कहां कहां काम करते हैं, कोई इंडस्ट्री में काम करता होगा, कोई फैक्ट्री में काम करता होगा, कोई किसी की यहां काम करता होगा। तो कैसे आप अपने मालिक को खुश करना चाहते हैं? मेरा मालिक मेरे वक्त पर जब 1 तारीख आएगी, जब 7 तारीख आएगी, तो वो हमको इनाम देगा, तब हमको हमारी सैलरी देगा। उसके हाथों की ओर जब कभी वो लेके कुछ आता है तो आप देखते हैं उसके हाथ में कोई चीज है। आपको भी मालूम होना चाहिए कि आपके बाप के पास बहुत कुछ है, और वो एक बुके है, एक गट्ठर है जो आपको मिलने के लिए है। तो इस तरीके से ललायित हो जाइए कि ये थोड़ी देर में मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर संदेह करेंगे तो कैसे लिखा है? समुद्र की लहर के समान, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे बाप से कुछ मिलेगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते, जो उसे भाता है वो ही करते हैं। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हमको मालूम है एक बेटा अपने बाप की तरफ इसलिए आनंद के साथ देखता है कि ये हमको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि बाप जैसा कहता है। बाप खुश जिस बच्चे से हो जाता है उसको देने में प्रसन्नता होती है, और जिस बच्चे से खुश नहीं होता उसको देना नहीं चाहता। कहते नहीं, तुमको नहीं देंगे, तुम बहुत नालायक हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। लेकिन अपने बाप से चाहते हैं तो कैसे? आज्ञाओं के पालन करने के द्वारा उससे हासिल कर लीजिए। एक वर्ष लिखी हुई है खुदा के कलाम के अंदर, जब खुदावंद यीशु मसीह मर गया, खुदावंद यीशु मसीह मर गया, तो एक आयत लिखी हुई है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और 43वें पद में लिखा। देखिए इतनी शानदार बात। और ऐसी जगह पर यह शख्स जा रहा है जहां पर आदमी घबरा जाए कि भैया ये होने वाला नहीं है, लेकिन विश्वास की पराकाष्ठा देखिए, कितना ज्यादा इसमें अपने अंदर आत्मविश्वास था कि ये तो सुन ही लेगा, इसको मानना पड़ेगा। लिखा है अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री था, और आप भी परमेश्वर के राज की बाट जोता था। वो हियाव करके पिलातूस के पास आया, जो गवर्नर था, और यीशु की लोथ मांगी। क्या मांगा? गवर्नर के पास जाके कहने लगा, अरे इसकी लोथ मुझे दे दो, मेरे पास एक कब्र है उसमें मैं गाड़ूंगा। और ये किसकी लोथ मांग रहा है? जिसके बारे में परमेश्वर का वचन बताता है लोगों ने इसे पकड़वा दिया कि ये राज के खिलाफ काम कर रहा है, और उसको सलीब पर टांग कर मार दिया। उसकी लोथ मांग रहा है। लोग, जब कोई डकैत होता है, कोई गुनहगार होता है, कोई बड़ा अपराध में पड़ जाता है, लोग उसकी लाश के पास से भी नहीं जाते। क्यों? कहीं पुलिस वाले इसमें हमारा नाम ना निकले। अच्छा, तो तुम उसकी लाश मांगने आए, इसका मतलब तुम्हारा कोई रिश्ता है इसके साथ, है ना? इसके साथ तुम्हारा रिश्ता है। लेकिन ये शख्स का आत्मविश्वास देखिए
कि ये अपने परमेश्वर प्रभु की लोथ को मांगने के लिए गवर्नर के पास गया, कहने लगा ये लोथ मुझे दे दो। और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 58वें पद में लिखा है, इस पर पिलातूस ने उसे दे देने की आज्ञा दी। उस पर पिलातूस ने दे दो इसको। आत्मविश्वास, और कैसे? नम्रता के साथ। नम्रता के साथ आप भी जब कभी भी कुछ मांगिए, मैं आज आपसे कह रहा हूं, इतनी छोटी बात लेकिन हम नहीं हासिल कर पाते बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि हमको कैसे परमेश्वर के सन्मुख आना चाहिए। आज्ञाकारिता के साथ, नम्रता के साथ, विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ। और दूसरी बात लिखा है, ढूंढो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है? ढूंढो तो तुम्हें, पहली बात क्या थी? मांगो तो तुम पाओगे, और ढूंढो तो तुम्हें। ढूंढने का क्या मतलब है? ढूंढने का क्या मतलब? मैंने लिखा है, क्या चीज ढूंढी जाती है? ढूंढी क्या चीज जाती है? जो चीज खो जाती है? जो चीज नहीं मिल रही, जो आपकी थी और आपके पास से खो गई। बहुत से लोगों का कुछ कुछ खो गया, तो ढूंढेगा वही जो चीज खो गई है, जिसका नुकसान उसे हो गया है। खुदा कलाम में एक बात लिखी हुई है, जब किसी महिला का कोई सिक्का खो जाता, कलाम के अंदर ऐसी आयत है, और जब वो सिक्का खो जाता है तब क्या करती है? झाड़ू लेकर आती है, सामान हटाती है, अच्छे से झाड़ू लगाती है, ठीक से झाड़ू लगाती। क्यों? उसका नुकसान हो गया। उसका नुकसान हो गया। कोई सिक्का था जो उसकी जायदाद थी, जो उसकी मिल्कियत थी, जिसके बिना पर वो शायद आज अपने खानदान का पालन पोषण करती, और वो खो गया। तो ढूंढोगे क्या चीज जो खो गई है? लिखा मैंने, ढूंढने का अर्थ है हानि। ध्यान से आवेदन के साथ उसे खोजना चाहिए। कोई चीज आपके पास से गुम हो जाए जो आपको ना मिल रही हो, जो आपके पास आपको अता पता ना मिल रहा हो, तो ढूंढिए उसे ईमानदारी के साथ। कितनी गहनता से आप ढूंढ सकते हैं, उस तरीके से ढूंढिए, उस तरीके से ढूंढिए। है कोई चीज आपकी खो गई है, कोई बिटिया खो गई है, कोई बेटा खो गया है, कोई बर्बादी की रास्ते पे आगे बढ़ गया है। आपने चाहा था खुदा के मार्ग पर उसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नहीं बढ़ पाया। वो शराब पीने लगा, वो गलत संगत में पड़ गया, वो बुरे लोगों के संगत में पड़ गया। कैसे ढूंढें? ध्यान धरकर ढूंढिए। आप अपने परमेश्वर को पुकारिए। अब आप बताइए, जब ये बेटा, जो मुसरिफ बेटा था, ये लौट कर आता है, तो उसका बाप अपने लोगों से क्या कहता है? लिखा है, ये बेटा मेरा खो गया था और मुझे क्या हो गया था? खो गया था और मुझे मिल गया। और आपने बाइबल के अंदर पढ़ा होगा, लिखा हुआ है, और जब बेटा दूर ही था तो उसको पहचान लिया कि मेरा बेटा चला आ रहा है। कैसे पहचान लिया? कैसे उसने देख लिया? इसलिए देख लिया क्योंकि ये पिता उसे ढूंढ रहा था। क्या लिखा है खुदा के कलाम के अंदर? एक शख्स के पास 100 भेड़ें थी। एक शख्स के पास 100 भेड़ें थी, उसमें से एक खो गई। उसने 99 को एक जगह पे छोड़ा और एक को ढूंढने जंगल में निकल गया। अगर वो जंगल में ऐसे ही ढूंढता, ऐसे ही घूमता रहता, तो शायद वो भेड़ उसके सामने भी होती और उसे दिखती नहीं। लेकिन वो गहनता के साथ ध्यान धर के ढूंढ रहा था, मेरी भेड़ कहां है? ये अच्छा, ये पेड़ के पीछे छिपी हुई। गया, उसे ढूंढ के ले आया, और लिखा हुआ उसे अपने कंधे पर बैठाया। क्या लिखा है? उसे अपने कंधे पर बैठाया और जश्न करता रहा, ये मेरी भेड़ खो गई थी और आज मिल गई है। ये मेरी भेड़ खो गई थी, आज मिल गई। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी चीज खो गई हो, ढूंढिए, गहनता, लापरवाही से नहीं। छोड़ मत दीजिए, त्याग मत दीजिए। यार ये तो निकम्मा था, ये निकम्मी थी। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी के अंदर कोई चीज खो गई है? आपकी चंगाई आपसे खो गई है? आपकी दौलत आपसे खो गई है, नहीं मिल रही है, बहुत कोशिश करने के बाद नहीं मिल रही है,
ढूंढिए उससे। तीसरी बात जो लिखी है वो लिखा है, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खटखटाएगा कौन है? खटखटाते कैसे हैं? ठक 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 ठक, दरवाजे पे गए, नॉक कर रहे हैं। मैंने लिखा है खटखटाने का अर्थ है आवश्यकता। कभी किसी को खटखटाते हुए देखा हो, और जब आप दरवाजा खोलें तो पूछे उससे, क्यों खटखटा रहे थे आप? कल मजा आ रहा था खटखटाने में, हम खटखटा रहे थे, हमारी मर्जी, खटखटाए। तो आप क्या करोगे? दरवाजा बंद कर दो। कहले ऐसा खटखटा रहा है। लेकिन जब आप खटखटाते हैं तो वो सामने वाला कहता, हमको अंदर आने दीजिए, हमें आपकी जरूरत है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे बहुत से लोग मिलने आते हैं, हमारी बेल दबाते हैं, हमारे दरवाजे पे खटखटाते हैं, हमारे चर्च पे आते हैं। तो हम जब दरवाजा खोलते हैं, या कोई भी हमारा ऑफिस में रहने वाला शख्स दरवाजा खोलता है, हमें पादरी साहब की जरूरत है, हम पादरी साहब से मिलना चाहते हैं, ठीक है ना? खटखटाने का अर्थ क्या है? आवश्यकता। आपके पास आवश्यकता है। कई लोग ऐसे ही खटखटा रहे हैं। जब खुदा बाप पूछता है क्या चाहिए, कहले कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो खटखटा क्यों रहे हो? हमारी मर्जी, हम खटखटा रहे हैं, हमें मजा आता है ठक ठक करने में। अगर बेमतलब, अभी चर्च में आप लोग बैठे हो, कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा यहां बैठने का। कोई उद्देश्य लेके आए कि बिना मतलब, बिना मर्जी ऐसी चलो आज बैठते हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं दुनिया के अंदर, चर्चेज में जाकर बैठते हैं। उनको गाना गाने में मजा आता है, किसी को गाना गाने में मजा आता है, किसी को नाचने में मजा आता है, किसी को ताली, सिर्फ इसलिए बैठे हैं। खुदा बाप कह रहा है, बेटा तुमने ताली बहुत अच्छी बजाई, तुमने खंजड़ी बहुत अच्छी बजाई, तुमने ऑर्गन बहुत अच्छा बजाया, तुमने ड्रम बहुत अच्छा, क्या चाहते हो? कल कुछ नहीं चाहते, हमें मजा आता है, हमें तो मजा आ रहा है ड्रम बजाने में, और इसीलिए जिंदगी भर ड्रम बजाते रहे और कुछ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपसे जब आपका बाप पूछ रहा था क्या चाहिए, कहले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो बैठने में मजा आता है, 3 घंटे बैठेंगे, आराम से बैठेंगे, थोड़ी देर बाद खाना मिलेगा। कहले बस बेटा तुम खाने ही में खुश रहो, तुम इतने ही में खुश रहो, तुमको क्योंकि कुछ चाहिए नहीं। खटखटाने का अर्थ है आवश्यकता। आपको क्या अपने जीवन की आवश्यकताएं मालूम है कि मेरी जीवन की आवश्यकता है क्या? अगर हमको हमारे जीवन की आवश्यकता ही नहीं मालूम, बहुत से लोग कक्षा 1 से लेकर 16 तक पढ़ लेते, उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी ट्रेनिंग कर लेते। कभी कभी कोई लोग पूछते हैं कि आपने इतना क्यों पढ़ा। मैंने ऐसे इंटरव्यू देखे हैं, बहुत ढेर सारे IAS PCS के इंटरव्यू होते हैं। वो पूछा आपने इतना क्यों पढ़ा, तो वो जवाब नहीं, हमारे पापा ने कहा था पढ़ो बेटा, तो हम पढ़ रहे थे, हम पढ़े जा रहे थे। आप विज्ञान से पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद कॉमर्स ले ली आपने BA में आकर या MA में आकर, ऐसा क्यों किया? कल ने बस कर दिया, हमारी मर्जी। आप यहां की नौकरी क्यों चाहते हैं? हमें पता नहीं, हमको नौकरी करनी इसलिए आ गए यहां पर। आप इतना पढ़ लिख कर रिक्शा क्यों चला रहे हैं? हमारी मर्जी। तो ऐसे लोग सफल नहीं होते। आपको अपने जीवन की आवश्यकताएं मालूम होनी चाहिए, और जब आपको जीवन की आवश्यकताएं मालूम होंगी तो आप पादरी नोएल विलियम के पास जाओगे, उनका दरवाजा खटखटाओगे, इनके खुदा के पास जाओगे, दरवाजा खटखटाओगे, खुदा बाप जब पूछेगा बेटा क्या चाहिए, दरवाजा खोल के तब उससे कहोगे हमें ये चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें इज्जत चाहिए, हमें दौलत चाहिए। कहो तो सही। खटखटाने का अर्थ है आवश्यकता। और इसको कैसे पाते हैं? ईमानदारी और दृढ़ता के साथ खटखटाना चाहिए। कैसे खटखटाना चाहिए? खटखटा रहे हो कैसे? ईमानदारी, चोरी चमारी करने के लिए नहीं। कभी कभी लोग खटखटा रहे हैं, चोर भी रात में खटखटाता है ताकि अंदर घुसे और चुरा ले जाए।
कैसे? ईमानदारी के साथ। कैसे खटखटाएंगे? ईमानदार, कहिए ईमानदारी, ईमानदारी के साथ और दृढ़ता के साथ। कैसे? जरूर मैं खटखटाऊंगा, दरवाजा खुलेगा। एक बेटा जब अपने बाप के घर में आता है, वो दरवाजा खटखटाता है। मुझे मालूम है मैं इस घर का बेटा हूं, मेरा बाप मेरे लिए दरवाजा क्या करेगा? खोलेगा। कहिए मेरा बाप मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मेरा बाप मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। यह दृढ़ विश्वास हमारे और आपके जीवन में होना चाहिए। जब यह विश्वास की कमी होती है, वहां पर हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। आपको बताऊं, एक उदाहरण दूंगा, और लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय के 5वें, 8वें और 11वें पद के अंदर। और यहां पर बड़ा सुंदर बयान लिखा हुआ है। देखिएगा यहां क्या लिखा है। और उसने उससे कहा, तुम में से कौन है कि उसका मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे दे। कभी पढ़ा ये वाला? एक आया, दरवाजा खटखटाया, और कोई मित्र है, हमारा दोस्त है, और वो आकर कहे मैं भूखा हूं, मुझे 3 रोटियां दे दे। अब बताइए आगे क्या लिखा है? कोई शख्स पढ़ेगा, किसी के पास बाइबल है, अगर कोई शख्स किसी के पास बाइबल है, जोर से पढ़े, 5वें पद से पढ़े। हाँ, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है इसका एक मित्र हो। ध्यान देके सुनिएगा। हाँ, कब? आधी रात। बोलिए आधी रात। आधी रात जब सब सो रहे थे, हम भी सो रहे थे गहरी नींद में, 3 बजे गहरी नींद, आधी रात को आकर, हाँ, उसके पास जाकर उससे कहे, आए मित्र, क्या कह रहा है? ऐ दोस्त, हाँ, मुझे 3 रोटियां दे। एक यात्री मित्र मेरे घर पर आया है और उसको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हां, और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे तकलीफ ना दे, अब तो दरवाजा बंद है और मेरा बालक, मेरी पत्नी सब मेरे साथ बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका दोस्त होने पर भी, ऐसे दोस्त आपके जीवन में अंदर अक्सर आए होंगे, अगर ऐसे दोस्त होने पर भी उसको उठकर ना दे, तो भी उसकी शर्मिंदगी छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो, हाँ, उसी उतनी उठ कर देगा। उसका दोस्त होने के बाबत तो वो नहीं दे रहा था, कह रहा था मेरे घर बंद है, मेरे पत्नी बच्चे मेरे साथ हैं, कह रहा चाहे ना भी दे, लेकिन उसकी बेशर्मी देखकर, उसकी शर्म देखकर कि देखो कितना कितना जरूरतमंद आदमी है, ये मेरा दोस्त है और ये मुझसे मांग रहा है, इसने अपनी शर्म को किनारे रख दिया। होता ना, दोस्त से कैसे मांगे भाई, हमारी इज्जत घट जाए, क्या समझेगा ये दोस्त, एक रोटी नहीं दुआए घर के अंदर, 2 रोटी नहीं दुआए घर में। तो वो कह रहा है, उसकी शर्मिंदगी देखकर वो उसे द्वार खोलकर जितना चाहे उतना उसे अपने बाप के पास जाइए, खटखटाइए दरवाजा, अपनी शर्मिंदगी छोड़ दीजिए। कभी कभी लोगों को शर्म आती है, अभी कभी कहो यहां पे आकर दुआ करके अपनी दरख्वास्तें रखो, तो कहेंगे हम रखें, और हम यहां दुआ करेंगे कि हमारे घर में खाना नहीं तो लोग क्या कहेंगे, हमारे घर में हमारे ऊपर छत नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये इतनी गरीब औरत है, ये इतना गरीब आदमी है, इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जब हम इस तरीके से अपने हाथ को उठाते, खुदा बाप हमारे पास कुछ नहीं, प्लीज हमें दे दीजिए, तो हमारी ये शर्म देखकर आसमान का खुदा तुम्हें क्यों ना देगा। जब ये शख्स देना जानता है तो आसमान का खुदा भी आपको देना जानता है। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा।
लिखा हुआ है 11वें पद के अंदर। 11वां पद पढ़ो बेटा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे दे, हाँ, और मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे दे। ऐसा तो आप नहीं करते हो ना? अपने सगे बेटे कितना नालायक हो, कितना आपकी अनाज्ञाकारिता करता हो, ना मानता हो, फिर भी रोटी मांगते हैं तो रोटी मिलती है, मछली मांगते हैं तो मछली मिलती है, उसे सांप तो नहीं थमा देते। तो हमारा आसमानी पिता जो हमसे आपसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें सब अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा, क्यों ना देगा। अभी तक शायद हमने नहीं समझा कैसे मांगे। हमने आपको बताया आत्मविश्वास और नम्रता के साथ मांगे। अगर खोजने की आवश्यकता है तो ध्यान से खोजें, ध्यान से खोजें, और खटखटाएं कैसे? ईमानदारी और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ। जब खुदा के भवन में खड़े हों, सब सारा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। खुदा बाप, हमें तुझसे आज ये बरकत। जब चर्च आइए, जब आराधनालय में आइए, तो उसके पास पहले सोच के आइए हमको क्या चाहिए। आप बेमतलब आओगे, बेमतलब बैठोगे, तो खुदा भी बेमतलब लोगों को क्या देगा? आपने कुछ कहा ही नहीं उससे, कुछ चाहा ही नहीं, कुछ ढूंढा ही नहीं। हम तो घूम रहे थे भैया, यहां से वहां से यहां। कोई घर में पूछे क्या, कहां से आ रहे हो, कह रहे चर्च से आ रहे हैं। क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और कोई शख्स कह रहा हमें तो बहुत कुछ मिल गया। यहीं पे बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोग कहेंगे हमें बहुत कुछ मिल गया, हमको आसमान का खुदा मिल गया, हमें जिंदगी मिल गई, हमें चंगाई मिल गई, हमारी ढूंढी हुई जो कुछ दौलत ढूंढ रहा था, मेरी दौलत मिल गई। आप याद रखिएगा, आपकी जिंदगी के अंदर जवान बेटे और बेटियों, बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा बाप आपको देना चाहता है। उसकी बड़ी इच्छा है, वो आपके पिता का भी पिता है, आपके बाप का भी बाप है। उसके पास जाइए, अपनी शर्मिंदगी छोड़कर जाइए और उससे कहिए, खुदा बाप, मैं अपने हाथ को उठाकर अपनी शर्मिंदगी को त्याग करके सबके सामने बाआवाज़े बुलंद कह रहा हूं, खुदा बाप प्लीज मेरी दुआ को सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए और मुझे मेरी जरूरतें पूरी कीजिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे। हम दुआ करेंगे। जिंदगी के खालिक और मालिक जिंदा खुदा यीशु मसीह, हम इन सभी लोगों जो यहां पर खड़े हुए हैं, भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को लेकर यहां खड़े हुए हैं, और तू इनके हृदय की गतिविधियों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, इनकी पुकार से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, इनके आंसुओं से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। हम तुझसे कहना चाहते हैं, यीशु मसीह, आज इनकी प्रार्थनाओं को सुन लीजिए। विनम्रता के साथ, दीनता के साथ हम आपसे आग्रह करते हैं, दृढ़ता के साथ कह रहे हैं, खुदा बाप ईमानदारी के साथ कह रहे हैं, सुन लीजिए और इनकी मुनाजातों को पूरा कीजिए। जब अपने घरों पर जाएं और ये कहें, खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है और मुझे जवाब दिया है, मेरी घटी पूरी कर दी है, मुझे मेरा बाप मिल गया है, मुझे मेरा परिवार मिल गया है, मुझे मेरा घर मिल गया है, मेरी दौलत जो लुट गई थी मेरे बाप ने मुझे लौटा दी है। हर एक को बड़ी बरकत देना, हर एक को अपने खून में छिपा लेना, क्योंकि ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए।